कार्तिक मास के 15वें अध्याय में आपने सुना कि कैसे माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए दिवाली में कहाँ कहाँ दीपक जलाना चाहिए। आज सुनिए कार्तिक मास का 16वां अध्याय। अब सुनिए कार्तिक मास का 16वां अध्याय। दीपावली में दीप जलाने का और माँ लक्ष्मी की पूजा करने, ध्यान पूर्वक करने सुनने के बाद पूजन विधि। महाराज पृथु ने देवर्षि से नारद से विनती की कि अब आप अन्नकूट और गोवर्धन का महत्व सुनाने की कृपा करें। देवर्षि नारद कहते हैं, दिवाली के अगले दिन कार्तिक शुक्ल पक्ष प्रतिपदा की गोवर्धन पूजा और अन्नकूट होता है। इस दिन पृथ्वी पर गोबर का गोवर्धन बनाकर उसका पूजन करना चाहिए और अन्नकूट बनाना चाहिए। ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद स्वयं भोजन करना चाहिए। गाय और बैल का भी पूजन करना चाहिए। दिन के तीसरे पहर में आर्घ पालिका बांधी जाती है और इस दिन जमाई यानी दामाद का भी पूजन किया जाता है, अर्थात दामाद को अपने घर बुलाकर उसका आदर संस्कार किया जाता है और पूजन भी करना चाहिए। इतना सब कुछ जानकर महाराज पृथु पूछते हैं, हे नारद जी, सबसे पहले यह पूजन किसने और कब किया था? कृपया करके यह भी बतलाइए। महाराज पृथु की जिज्ञासा को जानकर देवर्षि नारद बोले, समुद्र मंथन। जब लक्ष्मी जी समुद्र से उत्पन्न हुई तब विष्णु भगवान के साथ उनका विवाह हुआ। इससे प्रसन्न होकर समुद्र ने भगवान की स्तुति की। तब भगवान विष्णु ने कहा कि कोई वरदान मांगो। यह सुनकर समुद्र ने कहा, हे भगवान, आप लक्ष्मी जी सहित मेरे में निवास करें। समुद्र की निवेदन सुनकर भगवान विष्णु ने कहा, ऐसा ही होगा। और इस प्रकार भगवान विष्णु लक्ष्मी जी सहित क्षीर सागर में शेष शैया पर अवस्थित हो गए। उसी दिन से आज के दिन दामाद का पूजन करना प्रारंभ हुआ। जो कोई कार्तिक शुद्धि एकम को दामाद का पूजन करता है वो सब पापों से मुक्त हो जाता है। देवर्षि नारद कथा बताते हुए कहते हैं कि महाराज पृथु भगवान विष्णु ने क्षीर सागर में रहकर ही कूर्म अवतार अर्थात मछुए का अवतार भी धारण किया था। तब पृथु ने उनसे अवतार धारण करने की सुनाने का आग्रह किया नारद जी से, भगवान नारद से। तब देवर्षि नारद उन्हें कथा सुनाते हुए कहते हैं, हे महाराज पृथु, समुद्र मंथन के समय जब मंदराचल पर्वत को मथनी बनाया गया तब अपने विशाल आकार के कारण वो समुद्र में डूबने लगा। यह सब देखकर परम शक्तिमान भगवान विशाल और कच्छप का रूप धारण कर मंदराचल पर्वत पर के नीचे पहुंच गए। कच्छप अवतार धारण किए हुए भगवान के विशाल पीठ पाकर आश्रय पाकर मंदराचल पर्वत ऊपर उठ गया। इतना ही नहीं, मंदराचल पर्वत को ऊपर से दूसरे पर्वत भांति अपने हाथ दबाकर स्थित भी हो गई। तब इस प्रकार समुद्र मंथन का कार्य सुचारू रूप से संपन्न हुआ। इसे ही शास्त्रों में भगवान विष्णु का पूर्व अवतार कहा जाता है। गोवर्धन पूजा का महत्व बताने के बाद देवर्षि नारद कहने लगे, हे राजा पृथु, कार्तिक शुक्ल दूज को यम द्वितीया कहते हैं। इस दिन यमुना स्नान करके यमराज का पूजन किया जाता है। दिवाली के बाद इस द्वितीया को भाई दूज भी कहते हैं। इस दिन भाई अपने घर भोजन न करके अगर अपने बहन के यहाँ भोजन करने जाए तो उसे बहुत पुण्य मिलता है। अगर अपनी बहन ना हो
तो गुरु की कन्या भी बहन के समान होती है, इसीलिए उसे ही बहन मानना चाहिए। इस दिन बहनें अपने भाइयों की आयु बढ़ाने के लिए कामना से 8 चिरंजीवियों अर्थात मार्कंडेय, बलि, व्यास, हनुमान, विभीषण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा और परशुराम का विधिवत पूजन करे। इसके बाद भाई को अपने घर बुलाकर तिलक लगाते हुए कहना चाहिए, हे सूर्य, चंद्र, माँ पृथ्वी, समुद्र, वेद, पुराण, तप, सत्य, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, देवता, मुनि अथा धर्म, मेरे भाई की रक्षा करें और जब तक पृथ्वी और सूर्य आदि स्थित हैं तब तक मेरे भाई की पर रक्षा करें। उसके बाद भाई बहन अपने भाई को तिलक करके भोजन कराए। भाई भी अपने सामर्थ्य के अनुसार बहन को दक्षिणा दे। इतनी कथा सुनने के बाद राजा पृथु ने पूछा, हे महर्षि, सबसे श्रेष्ठ क्षेत्रों में से कौन उत्तम क्षेत्र है? नारद जी कहने लगे, राजन, सब क्षेत्रों में उत्तम गंगा है तथा यमुना जी का संगम है। इन्हें सब पूजते हैं, ब्रह्मा विष्णु भी। तो ये थी कार्तिक मास का 16वां अध्याय।